गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम पाठ देखने वाले हैं वो पाठ 9। पाठ का नाम है रीढ़ की हड्डी और उसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। अब जगदीश चंद्र माथुर जी के बारे में मैं वैसे आपको बता दूं उनका परिचय कि जगदीश चंद्र माथुर जी एक वरिष्ठ साहित्यकार है, उच्च कोटि के साहित्यकार है। और इसके पहले वो आकाशवाणी में काम करते थे और वही उन्होंने हिंदी को लोकप्रिय बनाने का काम किया। और इनको नाटककार के रूप में प्रतिष्ठिता प्राप्त हुई है। इन्हें उनको नाटककार के रूप में जाना जाता है। और गद्य परिचय देख लेते हैं। अभी जो कहानी है रीढ़ की हड्डी, इसके अंदर गद्य परिचय में देख लो, ये क्या है, एकांकी है। जगदीश चंद्र माथुर जी ने क्या किया है, इसके अंदर स्त्री शिक्षा को महत्व दिया है और समाज की जो छोटी और घटिया सोच होती है उन विचारों पर प्रहार करते हुए लेखक ने नारी के सम्मान को महत्वता प्रदान की। तो अभी देखो इसके अंदर के पात्र कौन कौन से हैं। पात्र उमा जो सुशिक्षित युवती है, राम स्वरूप उमा के पिता, प्रेमा उमा की माँ, शंकर युवक, गोपाल प्रसाद शंकर के पिता, रतन राम स्वरूप का नौकर। तो इसके अंदर देखते हैं कि जैसे अभी हमने कई बार हमको पेपर में संवाद लेखन भी लिखने आता है, तो ये बहुत ही अच्छा है कि संवाद लेखन कैसे लिखना चाहिए। पहले ऊपर पात्र के नाम, ब्रैकेट में शुरुआत और उसके बाद में संवाद लेखन भी इसे ये एक प्रकार का संवाद लेखन ही है देखा जाए तो। चलो देखते हैं। राम स्वरूप क्या करता है, अपने नौकर को बोलता है, अबे धीरे धीरे चल, तख्त को उधर मोड़ दे, उधर तख्त को रखे जाने की आवाज़ आती है ना, तख्त भारी है करके दोनों ने मिलकर तख्त को लाया। अब तख्त यानी पलंग, हमारे घर में पलंग होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, मेहमान आने के बाद में पलंग बिछाते हैं। तो रचन बिछा दे साहब, हम नौकर है, नौकर जैसी बातें किया उसने, बिछा दे साहब। राम स्वरूप ज़रा तेज आवाज़ से, और क्या करेंगा, परमात्मा के यहाँ अक्ल बढ़ रही थी तो तू देर से पहुँचा था क्या, बिछा दूँ साहब, और यह पसीना किस लिए बहाया है। राम स्वरूप नौकर को बोलते हैं कि कहीं ना कहीं जब भगवान जब अक्ल दे रहा था, बुद्धि दे रहा था, तो कि तुम वहाँ लेट पहुँचे, अब अक्ल बटना है ना, परमात्मा के अक्ल बढ़ रही थी तो देर से पहुँचना, ये क्या हो गया, ये लोकवृत्ति है। ऐसे भी प्रश्न रहते हैं, ये लोकवृत्ति है। तो आखिर में कहते हैं कि हमने पसीना इसीलिए बहा है कि हमें तख्त को बिछाना है। रतन तख्त बिछाता है, ही। अब रतन थोड़ा सा मस्करा, नौकर है, मालिक के सामने तो कोई जवाब नहीं दे सकता, इसलिए हंसते हुए ही करते हुए वहाँ चला जाता है। राम स्वरूप दरी उठाते हुए, और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। रतन जाता है, पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। यानी क्या कहता है कि कोई ना कोई बहुत विशेष प्रसंग है, विशेष मेहमान आने वाले करके इतनी साफ सफाई, पलंग बिछा, और हारमोनियम और सितार ये दो वाद्य है जो उनकी पत्नी प्रेमा के यहाँ से बुलाने के लिए रतन को कहते हैं। प्रेमा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी उमा मुंह फुलाए पड़ी है। मुंह फुलाए यानी गुस्सा, उसे किसी बात का गुस्सा है। किसको, उमा को, कोई ना कोई तो बात होंगी। राम स्वरूप क्या हुआ। प्रेमा, तुम्ही ने तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना। यानी दोनों में संवाद चल रहे पति पत्नी में। राम स्वरूप की जो पत्नी हो कौन है, प्रेमा, और प्रेमा ही उमा की क्या है, माँ, और उमा के पिता राम स्वरूप, और रतन जो है वो राम स्वरूप का नौकर। तो आगे देखो, अरे हाँ देखो, उमा से कह देना कि जरा करीने से आए, करीने से ढंग से आए। यानी कहीं ना कहीं उमा को मेहमान देखने आ रहे थे। ये लोग ज़रा ऐसे ही है, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील है, सभा सोसाइटी में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। यानी देखो, यानी जो उमा को देखने आने वाले थे वो कैसे थे, उच्च सोसाइटी के लोग, सभा सोसाइटी में जाने वाले, पढ़े लिखे और वकील भी हैं। फिर भी उनका मानना क्या है कि लड़की का कम पढ़ा लिखा होना चाहिए। प्रेमा और लड़का, तो राम स्वरूप उस पर जवाब देता है, देखो बाप शेर तो लड़का सवा शेर है। ये भी लोकवृत्ति है। क्या है, बाप शेर तो सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, पढ़ाई का दूसरा, क्या करूं मजबूरी है। यानी पिताजी के सामने तो बच्चा आगे नहीं जा सकता था,
उसे उसे मालूम था कि उसके पिताजी जो जिस बात कह रहे हैं कि लड़की का कम पढ़ा लिखना है वो गलत है, लेकिन उसकी मजबूरी थी, उसने खुद कह दिया कि पढ़ाई एक दूसरा है और शादी का सवाल दूसरा है। चलो ठीक है, इतना समझा, अभी आगे हम देखते हैं।